और यहाँ जो हमारे बाकी नैव लिंक्स हैं उन पे हम स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे कंडीशनली। और उससे पहले हम इन नैव लिंक्स के जो पाथ्स हैं उनको स्पेसिफाई कर देते हैं। जो हमारा पहला नैव लिंक है जो हमारे लोगो पे है, उसके लिए जो एक्टिव पाथ होगा वो होगा इंडेक्स का। इसी तरह जो हमारा होम पेज है वो भी इंडेक्स पे ही होगा। और जो हमारा क्रिप्टो करेंसीज वाला पेज है उसके लिए हम पाथ सेट कर देते हैं क्रिप्टो। ब्लॉग्स पे हम पाथ सेट कर देते हैं ब्लॉग्स। और सबमिट अ ब्लॉग पे हम पाथ सेट कर देते हैं सबमिट। और लॉगिन के लिए हम सेट कर देते हैं लॉग हाइफन इन। और साइन अप के लिए साइन हाइफन अप। और अब इन पाथ को हम यहाँ पे अपने राउट्स में रजिस्टर करवा लेते हैं। और यहाँ जैसे हमने होम पेज के लिए अपना एक राउट बनाया था वैसे ही हम बाकी पाथ्स के लिए भी राउट बनाते जाते हैं। और यहाँ पे होगा राउट और ये सेल्फ क्लोजिंग है। और यहाँ पे हमारे पास जो पाथ है वो है क्रिप्टो। इसको भी हमने एग्जैक्ट मैच करवाना है। और यहाँ पे जो एलिमेंट है इस पेज पे हम डिटेल में बाद में काम करेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पे एक डमी कंटेंट रख देते हैं और इसको हम कह देते हैं क्रिप्टो पेज। और यहाँ पे हम क्लास नेम मेन ही रखेंगे स्टाइल्स डॉट मेन। इसके अलावा जो हमारा पाथ है क्रिप्टो ब्लॉग्स सबमिट लॉगिन और साइन अप, और इनको भी हम इसी तरीके से कर देता है। और जो हमारा ऊपर वाला राउट है इसी को हम कॉपी करके नीचे बाकी राउट्स सेट कर देते हैं। क्रिप्टो के बाद है हमारा ब्लॉग्स। और यहाँ पे हम कह देते हैं ब्लॉग्स। इसके बाद है सबमिट और यहाँ पे होगा सबमिट का ब्लॉग पेज। और यहाँ पे होगा साइन अप और साइन अप के अलावा लॉगिन। यहाँ पे साइन अप आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा लॉगिन। और इसको हमने फॉर्मेट करना है। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं प्रिटियर और ये फॉर्मेट हो चुका। और अब हम यहाँ पे अपनी जो क्लास है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम करेंगे क्लास नेम। और ये जो नैव लिंक है ये हमें इस एक्टिव नाम का एक प्रोब देता है जो ट्रू होता है जब हम इस पाथ के ऊपर मौजूद हों। और जब हम किसी और पाथ पे हैं तो ये वाला जो पाथ होगा वो फॉल्स होगा। तो इस पेज के ऊपर हम स्टाइलिंग अपनी कर सकते हैं। और यहाँ पे इस एक्टिव के बाद होगा एक एरो इस एक्टिव। ये हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू देगा। और अगर ये ट्रू है तो हम स्टाइल अप्लाई करेंगे स्टाइल्स डॉट एक्टिव स्टाइल। और अगर ये फॉल्स है तो हम इनएक्टिव स्टाइल अप्लाई करेंगे। और बाकी हमारे पास जितने भी नैव लिंक्स हैं उन सब के लिए भी ये इसी तरीके से काम करेगा। और यहाँ पे हम क्लास अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरीके से क्लास आ जाएगी। और अब अगर हम इसको अपने ब्राउज़र में देखें तो होम पेज अभी
करंटली एक्टिव है तो इसका स्टाइल डिफरेंट है, और बाकी हमारे जो भी लिंक्स हैं उनका स्टाइल डिफरेंट है। अब अगर हम क्रिप्टो पे जाएं तो क्रिप्टो हमारा एक्टिव पेज हो गया, हमारा जो कंटेंट है वो भी चेंज हो चुका है, और यहाँ पे जो हमारा पाथ है वो भी चेंज हो चुका है, और जो हमारे स्टाइल्स हैं वो भी चेंज हो चुके हैं। इसी तरीके से ब्लॉग्स, सबमिट अ ब्लॉग, लॉगिन और साइन अप। और अब जो हमारे बटन्स हैं लॉगिन और साइन अप, हम उनको स्टाइल कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे साइन आउट का एक बटन बनाते हैं, और यहाँ जो हमारे बटन्स हैं इनको हम नैवलिंक में एक बटन के टैग में रख लेते हैं, और इस बटन के टैग में ये लॉगिन का टेक्स्ट आ जाएगा, और इसी तरीके से ये जो साइन अप है ये भी एक बटन में आ जाएगा। और इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट पीटीआर। अब हमें ये थोड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो हमारे बटन्स हैं इनको हम क्लास दे देते हैं, क्लास नेम स्टाइल्स डॉट लॉगिन बटन, और क्लास नेम स्टाइल्स डॉट साइन अप बटन। और जो हमारी CSS की फ़ाइल है उसमें जाके इन स्टाइल्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं।